हाउ आर यू ऑल। बेटा आप लोग बहुत सारे क्राफ्ट सीख चुके हैं, ड्राइंग भी बहुत सारी कर ली है आप लोगों ने। अब नई चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्टडीज़ आप लोग डेली ऑनलाइन स्टडीज़ में बिजी हैं, कर रहे हैं। और लेकिन अपने नोटबुक तो मेंटेन कर ही है, क्योंकि हम नोटबुक मेन रोल है आपकी लाइफ का। तो जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमको एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि नीट राइटिंग रखिए, नीट वर्क करिए। नीट वर्क की स्टार्टिंग जो होती है बेटा वो नोटबुक से ही होती है, जब आप फर्स्ट कदम स्टेप लेते हैं। तो आज मैं आपको वही सिखाने आई हूँ कि आप अपनी नोटबुक और अपनी बुक्स को किस तरीके से मेंटेन करती हैं। बुक्स सबके पास में रहती है, बुक्स में राइटअप भी रहता है, लेकिन नोटबुक्स को जनरली कुछ बच्चे बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं, बहुत अच्छा कवर रेडी करके रखते हैं। और काफ़ी बच्चे जो होते हैं जो नोटी होते हैं या फिर मस्ती में रहते हैं हमेशा, वो अपने वर्क को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस हम फ्री हो जाएं तो हमें खेलने का टाइम मिलेगा। लेकिन ये आपकी लाइफ का मेन पार्ट है, इसलिए मैं अगेन आपको कह रही हूँ। तो आज हम ऐसे ही नोटबुक किस तरीके से मेंटेन करते हैं, और अच्छी नोटबुक से आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे वो तो पता ही है। राइटिंग अच्छी होगी तो मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो ये हम आज सीखते हैं मेरे साथ में। देखिए आज हम नोटबुक के साथ में कहाँ आए, क्लासेस के अंदर। क्लासेस में मैं नोटबुक लेके आई हूँ, डिफरेंट बच्चों की मैंने कलेक्ट करी है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो कवर नोटबुक होती है ये सिंपल ब्राउन कवर है। अगर ये अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं तो और यूनिक लगते हैं, लेकिन ब्राउन कवर भी अपने आप में यूनिक है। और अब बाहर से लुक अच्छी लगेगी तो आपको लगेगा नोटबुक अंदर से भी अच्छी होगी। राइटिंग का भी मेन पार्ट होता है, तो हमको राइटिंग का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा गलतियाँ ना हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो, अनकम्प्लीट ना हो वर्क। और ये विदाउट कवर नोटबुक है। अब दोनों अपने आप में देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें। तो ऐसे ही हम अपने नोटबुक को मेंटेन करना है, कवर रखना है, राइटिंग कैसे लिखनी है, क्वेश्चन आंसर्स आप किस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, उनमें गैप कितना होगा, ये सब चीज़ें मैटर करती है बेटा। कई बार क्या होता है हम लोग सेम पढ़ाई करते हैं, आप आपके फ्रेंड सेम स्टडीज करेंगे, सेम नोटबुक से करेंगे, लेकिन आपका लिखने का मेथड डिफरेंट हो जाता है। उसकी वजह से आपके मार्क्स में अप एंड डाउन आ जाते हैं। उन चीज़ों को ध्यान रखना है। छोटी सी बातें हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड भी है और आपके काम से रिलेटेड भी है। ये बचपन में लर्निंग है, से छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी नोटबुक बनाना सीख रहे हैं, जो पेन से राइटिंग करना सीख रहे हैं, उनके लिए भी है। और जो करते भी हैं, कई बार क्या होता है बच्चे जल्दी काम करके छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया पहले, आपको वही काम अपनी नोटबुक में जब करें थोड़ा सा पेशेंसली करें और सोच समझ के बोल के करेंगे तो आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएगा और राइटिंग भी आपकी नीट लगेगी, नोटबुक भी स्मार्ट लगेगी। क्योंकि इसी से ही आपकी पहचान होती है कि बच्चा कैसा है, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब चीज़ें बताती हैं आपकी नोटबुक। आप शुरू करते हैं मेरे साथ। बच्चों अभी बताया मैंने आपको क्लासरूम में कि देखो राइटिंग के लिए हम राइटिंग वर्क करेंगे नोटबुक के अंदर। तो मेनली जब हम राइटिंग वर्क करते हैं तो आपके सिटिंग पोस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह बैठ रहे हैं, अगर आप नीचे आप सोचोगे मैं बेड पे बैठ के रिलैक्स मूड में काम करूं तो आपकी ऑब्वियस राइटिंग खराब आएगी। इसलिए आपको अगर अच्छी राइटिंग रखनी है तो आपको पोस्चर, आपका टेबल सिटिंग चेयर, टेबल और चेयर की सिटिंग ये प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखिए कुछ नोटबुक है बच्चों की जो राइटिंग पैटर्न उन्होंने लिख रखा है। पहले बताना चाहूँगी कि क्या मिस्टेक आप लोग करते हैं। किसी भी तरीके से कैसे भी लिख देना, अब इस तरीके करते हैं और मार्क्स हमारे यहाँ ऑलवेज इसकी वजह से कम आते हैं। राइटिंग देखिए, कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है, कोई कर्सिव है, कुछ पता नहीं किस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए। नीटनेस, लाइंस, आप इसमें टूल्स का यूज़ करिए, आपके पास टूल्स होते हैं। अब देखिए पैराग्राफ आधा यहाँ आधा यहाँ, उससे गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो मैं केवल आपको स्टार्टिंग करना बता सकती हूँ, बाकी करना आपका काम है। तो बस स्टार्टिंग कैसे करते हैं, लेटर्स लेसन हम कैसे प्लान करेंगे, कैसे लिखते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले हिंदी का बताऊंगी कि अकॉर्डिंग करते हैं, और फिर इंग्लिश का बता दूं। अब देखिए मैंने 2 नोटबुक्स रेडी करी है। जैसे भी मुझे साइंस की बनाई तो मैंने इसमें लीफ टेक्सचर दे दिया, और इसमें मैंने मैथ की बनाने का मुझे ना ज्योमेट्रिकल फॉर्म दे दिए। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक अपने घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। यूनिक लगती है थोड़ी सी, आपको आइडेंटिफाई में भी इजी रहेगा कि मेरी साइंस की नोटबुक कौन सी है। और सेम अगर होती है फिर प्रॉब्लम आती है कि बच्चे मार्क लगाते हैं कि कौन सी मेरी नोटबुक किस अकॉर्डिंग है। तो थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अपनी नोटबुक के आइडेंटिफाई में किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप नोटबुक में जो कवर रेडी करते हैं, इंडेक्स पार्ट को रेडी करिए। ये आपको इजी करवाता है काम करने में कि आपने कौन सा लेसन प्लान की लिखा है, कौन सा नहीं। और टीचर्स भी आपको कहती है कि लेसन इसमें इस अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। लीव 1 पेज देन स्टार्ट योर वर्क। तो हमने ये 1 पेज ड्रॉप किया है। अब मेंशन डेट, जैसे आज 7 अगस्त है तो मैं 7
इसमें मेंशन करूँगी नीटली राइटिंग में। फिर पार्ट, आपका फॉन्ट का साइज इक्वल होना चाहिए कि आप कौन सा, ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, इस अकॉर्डिंग नहीं। टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है, जैसे मैं लिख रही हूँ गुरु नानक देव का संदेश। बेटा आप जब भी राइटिंग वर्क करते हैं एक बार उसे दोहरा के शांत दिमाग से करेंगे तो आपको वो लर्न भी हो जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि मैंने क्या करा है क्या नहीं। इसलिए आप एक राइटिंग के साथ साथ बोलने का भी काम करें। जैसे मैंने नाम लिख लिया है इसका, अब मुझे लिखना है कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स में लिखना चाहती हूँ तो जस्ट मैं उसके नीचे ही लिखूंगी। शब्दों की बनावट किस तरीके से बना रहे हैं वो सब। आप सीक्वेंस नंबर डालिए और बहुत तसल्ली से लिखिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गैप रखिए उसमें, जिससे बीच में आपको सेंटर में आपकी राइटिंग आएगी और नीटली आपका काम भी नीट लगेगा कि आपने क्या लिखा है। इस तरीके से हम लोग सारे जो अपने आपके कठिन शब्द हैं वो लिख सकते हैं। 1 इस तरीके से आप लिखेंगे, बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं। आप क्लास में काम कर रहे हैं, कक्षा कार्य, आप घर पे काम कर रहे हैं, होमवर्क करके आप इसमें मेंशन करिए गृह कार्य और इसमें पाठ का नाम। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है इसे, अब मैं डिफरेंट पेन से, ब्लू पेन से इसका आंसर राइट डाउन कर रही हूँ। इस तरीके से हम लोग पूरा आंसर, देखो शब्द मेरे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हाइट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा नहीं करना है। और उनकी हाँ बनावट भी हमारा इम्पोर्टेंट रोल है कि किस तरीके से शब्द बनते हैं। बेटा देखो मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, देन मैंने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस मैंने इसमें लीव करी है। ये एक तरीके से नेसेसिटी है, क्योंकि कई बार जैसे आपके राइटिंग जो लुक में भी नोटबुक अच्छी नज़र आती है। आप जब बीच में हम इसमें सेंटर लाइन लगाएंगे हर क्वेश्चन के बाद में, तो वो क्वेश्चन को डिफरेंट करता है, एक फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन से डिफरेंट करता है और लुक में भी यूनिक लगती है नोटबुक हमारी और नीट लगती है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कंप्लीट देखो क्वेश्चन कर रही हूँ कॉपी। मैंने कलर डिफरेंस इसलिए रखा है जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। आप सेम भी लिख सकते हैं ऐसे। बेटा कई बार बच्चे क्या होता है कि वर्ड के ऊपर लाइनिंग नहीं खींचते, जो इनके, अब जैसे मैं लिख रही हूँ धर्म, उन्होंने ऐसे लिख के छोड़ दिया, ये इनकम्प्लीट वर्ड है। जब तक आपके हेड के ऊपर छत नहीं होती है तो इनकम्प्लीट लगता है ना, घर के अंदर केवल वॉल हो और ऊपर शेड ना हो, इस तरीके से लगता है। तो हमें इसके ऊपर छत देना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से कंप्लीट करके चलें हर चीज़ को अपनी। और राइटिंग जैसे बचपन से ही अच्छी लिखोगे तभी हैबिट रहेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी हैबिट। अब मेरा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है, नीचे भी लाइंस बची हैं। अब यहाँ से जनरली बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, इतना का स्पेस
है आपके पास तो लीव इट, नेक्स्ट पेपर पे आप लोग आइए। अब मैं पेंसिल से इसके अंदर बता देती हूँ आपको किस अकॉर्डिंग हम लोग लाइन करेंगे। सेंटर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं इस अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के बाद में मैं आप चाहो तो कलर से भी कर सकते हो या फिर 2 लाइन्स इस तरीके से। ये थोड़ा सा यूनिक लुक देता है, नीट लुक देता है अपनी नोटबुक के अंदर। ऐसे ही हेडिंग्स पे आप जब नोट्स बनाते हैं, बड़े बच्चे नोट्स बनाते हैं, आप उसमें भी हाईलाइट कीजिए अपनी चीज़ों को। एग्जाम में भी ये चीज़ हाईलाइट कीजिए, उससे मार्क्स बिल्कुल बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आप फॉलो करिएगा एक बार इन चीज़ों को, तो पता लगेगा आपको कि किस अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स में कितना इंक्रीज हुआ है। अब हम इंग्लिश की नोटबुक में वर्क करेंगे। आप सिंपल क्वेश्चन आंसर जैसे हम लोग हिंदी की फॉलो करते हैं ऐसे ही करेंगे। राइटिंग, कर्सिव, कैपिटल्स, इनका ध्यान रखना है आपको इंग्लिश के अंदर। और मैं आपको नोटिस लिखना बता रही हूँ मेनली कि नोटिस कैसे आप लोग कंटेन करते हैं। फर्स्टली हम लोग अगेन डेट मेंशन करेंगे। आप लिखिए नोटिस। ठीक है, अब हम लोग इसमें मेंशन करना शुरू करते हैं। जैसे आप स्कूल का नाम लिखेंगे पहले, एक के फॉन्ट में एक के साइज का होना चाहिए। ठीक है, देन डेट मेरा बिल्कुल एज से नीचे चल रही है। अब मैं जो सेम इसमें डिटेल बच्चे ने लिख रखी है उसी को बता रही हूँ, जिससे आपको पता लगे क्या डिफरेंस होता है। देन टॉपिक बच्चे ने लिखा फाउंड। फाउंड का लिखा है। अब मैंने इसके अंदर प्रिंट लेटर लिखे हैं। अब हम लिखेंगे कर्सिव के अंदर। सबसे पहले हम कैपिटल्स लिखेंगे, आई फाउंड। ये मैंने नोटिस राइटिंग कंप्लीट करी है यहाँ तक। आप देख लीजिए नीटली स्पेस चारों तरफ इक्वल है। अब हम इसे बाउंड्री देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं केवल हैंड से लिया और मार्जिन लाइन स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट बनती नहीं है, फिर वो अनइक्वल लगती है। बस काम नीट होना चाहिए बेटा। ऐसे ही आप किसी को दोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप अपनी नोटबुक इसी अकॉर्डिंग मैनेज करिए, मेंटेन करके